हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये है, निम्नलिखित समस्याओं के रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनको ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ग्राफ विधि से हमें हल ज्ञात करना है। तो देखते हैं कैसे करना है। सिंपल। ठीक है, एक तो रैखिक समीकरण बनानी है, दूसरा उनके ग्राफ विधि से हल करना उन्हें। तो सबसे पहले क्या दिया है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों में एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, 10 विद्यार्थियों ने क्या किया, गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, पार्टिसिपेट किया है। यदि लड़कों की संख्या से चार अधिक है, लड़कों की संख्या से चार अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले माना लड़कियों की संख्या बराबर कितना, एक्स ले लेते हैं। लड़कों की संख्या वाई हो गई हमारी। ठीक है, अब क्या कहा है, टोटल कितने हैं कुल बच्चे, कुल विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी क्या देंगे, कुल विद्यार्थी हमारे पास हैं लड़के और लड़कियां टोटल। तो इसको बराबर ऐसे लिखते हैं 10। यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए क्यू। ठीक है, यह प्रश्न हिंदी में लिख देते हैं प्रश्नानुसार, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, आगे हम ए क्यू लिखेंगे तो समझ जाएगी आप। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या कहा है, तो दोनों एक्स वाई बराबर कितना, लड़के और लड़कियों की संख्या टोटल में आ कितनी है, 10 है, तो समीकरण एक हो जाएगा। समीकरण दो में कहा गया है, दो कैसे बनेगी देखिए। समीकरण दो ऐसे बनेगी, कहा गया है कि लड़कों की संख्या से चार अधिक है, तो लड़कियों की संख्या हमने क्या ली है, एक्स ली है, और लड़कों की संख्या वाई है, तो वाई में चार जोड़ेंगे तो हमें समीकरण आ जाएगी। ये समीकरण दो हो गया। यहाँ तक तो हो गया सॉल्व आपका। ठीक है, अब करना है ग्राफी विधि से। विधि, तो ग्राफी विधि में क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक्स और वाई के मान निकालेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट निकालना, तो सिंपल एक्स के हम कुछ मान मानते हैं। तो मैं पहले एक टेबल बना लेता हूँ। ठीक है, एक्स का मान, एक्स बराबर क्या होगा, हम एक्स का कोई मान मानेंगे। एक्स का कुछ मान मानोगे समीकरण एक से दो से, एक्स, सॉरी, एक्स और वाई, वाई कितना हो जाएगा, वाई बराबर होगा 10 - एक्स, वाई बराबर 10 - एक्स। ठीक है, ठीक है, तो एक्स का मान मान लीजिए हमने सबसे पहले क्या लिया, 5 ले लेते हैं। तो क्या होगा, एक्स का जब हम 5 मानेंगे तो 10 - 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, वाई का भी 5 आ जाएगा। अब एक्स का हम 4 ले लेते हैं एक बार। तो एक्स का 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई बराबर कितना हो जाएगा, 10 - 4 6 हो जाएगा। एक बार 3 ले लेते हैं, या 6 ले लो। एक्स की वैल्यू 6 ले ली हमने, वाई कितना, 10 - 6 4। ये तो आगे समीकरण एक से। फिर सेम समीकरण दो से क्या होगा देखिए, हमने 3 मान निकाले हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड के। ठीक, तो एक्स बराबर कुछ मानेंगे यहाँ पे, फिर वाई बराबर कितना हो जाएगा, वाई बराबर दे ही रखा है, मैं वाई बराबर एक्स बराबर कितना है, वाई बराबर x - 4, एक्स, सॉरी,
यहाँ पे x हो जाएगा आपका, और यहाँ हो जाएगा y बराबर x माइनस 4। x का मान फिर से ले लेते हैं कुछ, मान लीजिए हमने इस बार क्या लिया, 5 ही ले लेते हैं, 6 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 ले लेते हैं यहाँ पर, 6 लिया तो x माइनस 4, 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ऐसे ही हमने क्या कहते हैं 5 ले लिया एक बार, ठीक है, 5 लिया तो 5 में से 4 गया, 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई ऐसी वैल्यू का 3 ले लेते हैं, 3 लेंगे तो क्या होगा, 3 में से 4 गया माइनस का 1, ठीक है। ये हमारे पास एक्स और वाई के निर्देशांक आ गए, ठीक है, दोनों रेखाओं के निर्देशांक आ गए। तो हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ में क्या होता है आपको पता ही है, चलिए यहीं पे समझते हैं। मैंने एक, ये हो गया, ये हमारा ग्राफ हो गया रेडी, ठीक है। अब इस पे हमने नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 5, मैक्सिमम 6 तक है ना, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6, समझ रहे होंगे आप, ग्राफ में हमारा इस प्रकार चला है मैक्सिमम। अब तो हमने क्या करना है, एक्स के कितना है 5,5, एक्स का कितना 5,5, एक्स कितना है 5 और 5, तो एक्स में 5 चलेंगे आप, 1 2 3 4 5, वाई में भी कितना चलेंगे 5 चलेंगे, तो 1 2 3 4 5, तो ये कहाँ, निर्देशांक यहाँ आएगा, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं पेंसिल का, ठीक है, ये हो गया, समझ में आया। दूसरा 4,6, 4 एक्स के 4, 1 2 3 4, वाई के 6, तो 6 और 4 यहाँ का, उसके बाद एक्स में 6, वाई में 4, तो यहाँ आएगा। तो इसकी रेखा जो बनेगी, रेखा की समीकरण बनेगी इस प्रकार से, ये समीकरण बनेगी, ठीक है। और अब दूसरी ये समीकरण एक्स के लिए क्या है, समीकरण कौन सी है, एक्स प्लस वाई बराबर 10, ठीक है। समीकरण हमारी कोऑर्डिनेट क्या है, 6,4, ये है 5,5, और ये है 4, सॉरी ये 4,6, 4,6, और ये है आपका 6,4, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब हमारा ये हो गया, अब दूसरे के लिए 6, एक्स में 6, 1 2 3 4 5 6 और 2, तो यहाँ ही आएगा बिंदु, सॉरी यहाँ आएगा, ठीक है। 5 और 1, एक्स में 5 और इधर 1, तो इस प्रकार होगा, और 3 और -1, 3 लिया और इधर -1, तो यहाँ आएगा। तो ये भी क्या हो गया, ये रेखा बन गई आपकी, ठीक है। जब और रैखिक समीकरण है तो लाइन कैसी होगी, हमेशा सीधी होगी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपकी लाइन बन गई, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट भी हम नोट कर लेते हैं, क्या है, पहला कोऑर्डिनेट हमारा 6,2, 6,2, यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, लीजिए पहला कोऑर्डिनेट कहाँ पे हुआ, 6,2 यहाँ बन रहा था ना, तो ये है आपका 6,2, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारा कितना, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट दिया है हमें कितना, 5 1, तो 5 कहाँ है हमारा, ये था 5 1, यहाँ पे था कोऑर्डिनेट, ये कितना है, 1, उसके बाद 3 -1, तो इसके क्या बनेंगे, ये कोऑर्डिनेट जो है
3, -1 ये कोऑर्डिनेट होगा आपके, ठीक है। तो आपने इस प्रकार दर्शाना होता है, ठीक है। इतना ही आपने करना है और ये आपका सॉल्व हो चुका है। और ये जो डॉट हमारे थोड़ा इधर उधर गए हैं इनको मैं सेट कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। 6,4 1 2 3 4 यहाँ पर 5,5 ये 5,5 और इसी प्रकार 4,6 ये है, ठीक है। तो ये हो गई समीकरण भी लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। पहली समीकरण क्या थी हमारी, x + y = 10, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी समीकरण जो है, एक समीकरण के लिए रेखा कौन सी है, ये हो गई। दूसरी समीकरण के लिए रेखा कौन सी है, दूसरी समीकरण के लिए रेखा है x = y + 4, ठीक है। ये आपकी समीकरण होगी। तो इस प्रकार से आपने करना है और ये आपका हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है। इसको स्मॉल कर देते ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। ये होगी, ठीक। तो इस प्रकार आपने करना है, यहीं तक करना है और उसके बाद यही आपका क्या है, आंसर हो गया। क्वेश्चन दिया गया है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। और इनको हल कैसे करना है, एक तो रैखिक समीकरण बनाना है इनका, ठीक है। दूसरा ग्राफी विधि से इनका हल ज्ञात करना है, ठीक है। माना क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट का, ठीक है। माना पेंसिल का मूल्य का मूल्य पेंसिल का मूल्य बराबर एक्स, एक्स क्या है, रुपए। यहाँ पे भी कई बच्चे वो करते हैं, अगर आप कोई भी वो रख रहे हैं तो उसकी यूनिट आएगी, अगर रुपए हैं तो रुपए लिखोगे, ठीक है, ध्यान देना। उसके बाद पेंसिल और कलम का मूल्य बराबर वाई रुपए। अब यहाँ पे आप एक चीज लिख सकते हो क्या, एक, ये हम एक ही का लिखा है हमने, तो हम यहाँ पे लिख देते ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। एक एक कलम का मूल्य इतना है, एक पेंसिल का एक कलम का मूल्य एक्स और वाई रुपए, ठीक है। तो प्रश्नानुसार ठीक है, प्रश्नानुसार देखिए एक बार क्या दिया हुआ है। प्रश्नानुसार पूछा है 5 पेंसिल, ठीक है, 5 पेंसिल और 7 पेनों कलमों का, ठीक है। अब मूल्य कितना है, 50 है। 5 पेंसिल प्लस 7 कलमों का, 7 कलमों का मूल्य 7 वाई हो जाएगा, ठीक है, का मूल्य कितना है, 50 रुपये। ये 5 पेंसिल, पेंसिल का हमने एक्स माना था, एक्स का 5 हो जाएगा और 7 वाई हो जाएगा किसका, कलमों का। कलमों का मूल्य कैसे होगा, 7 × वाई 7, ठीक है। कलमों का मूल्य कितना है, टोटल 50 है। तो यहाँ से हमारी ये क्या बनेगी, समीकरण 1। आगे पूछा गया है, देखिए कहा गया है कि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य कितना है, 46 रुपये है, ठीक है। 7 कलमों और 5 पेंसिलों का मूल्य 46 है। 7 कलमों तो 7 कलम है तो 7 एक्स हो जाएगा, प्लस 5 पेन कहते हैं आपके, सॉरी इतना, 7 पेंसिल और 5 कलमों, ठीक है। 7 पेंसिल ले ली हमने और 5 कलम ले लिया, वाई हो जाएगा बराबर कितना है, 46 का। ये हमारी समीकरण 2 हो गई। चलिए अब करते हैं ग्राफ विधि द्वारा, ठीक है। हल कैसे करेंगे, सिंपल समीकरण सॉल्व करते हैं समीकरण 1 से पहले।
समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से क्या होगा देख लीजिए। अब आवाज सही आ रही होगी जहां तक है। समीकरण 1 से क्या करेंगे हम, सिंपल y का मान कुछ मान लेते हैं, x का मान निकाल दिया करेंगे। ठीक है ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा, y को सबको इधर ले जाएंगे, बाकी चीज़ों को, तो क्या हो जाएगा 50 माइनस 7y। ठीक है, समझ में आ रहा होगा इतना। और ये इंटू में 5x के साथ तो क्या आएगा अपॉन 5, ये हो जाएगा। इसके आधार पर हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे। पहले वाले में हमने x के मान माने थे, अब y के मान मान के चलेंगे। तो सिंपल क्या करते हैं, बराबर 50 माइनस 7y अपॉन 5। समझ में आ रहा होगा। ठीक है, या यहाँ समझ गए तो इसको मैं डायरेक्ट सॉर्ट कर दे रहा हूँ ताकि आप इजीली वो कर सकते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू हो जाएगी, तो एक्स की हमारे पास कितनी आएगी वैल्यू, हम वाई की कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए वाई की हमने 5 रख दी पहले, या हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 5 रख दीजिए, या जीरो रखना चाहो जीरो रख दो। पहले 5 से शुरू करते हैं, 5 रखते हैं, नेक्स्ट वाली जीरो। 5 रखेंगे जब वाई की, तो 7 5 इसमें मान रखेंगे, वाई का 5 5 7 35, 50 में से 35 गया, 15 बचेगा। 15 को 5 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 3 बार जाएगा। ठीक है, 3 बजे 15। समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। जी, इस प्रकार से मैं टेबल दिखा देता हूँ आपको। नेक्स्ट, अब हम y का मान जीरो ले लेते हैं, तो जीरो लेंगे तो 7 जीरो जीरो हो जाएगा, 7 की मिनट जीरो होगी, तो अब 50 में से जीरो गया 50 ही रहेगा, 5 में से 50 गया तो 10 बचेगा, 5 धाम 50 हो जाएगा। ठीक है, भाग जाएगा 10 बार। अब कोई और संख्या ले लीजिए, y का मान 10 ले लेते हैं, y का मान 10 ले सकते हैं, तो 10 में से घटा देंगे, 10 ले लेते हैं y का मान। ठीक है, y का मान 10 लेंगे तो क्या हो जाएगा, टेबल बना लेता हूँ, टेबल आपको ज़्यादा सही लगेगी। ठीक है, ये हो गया। जैसे ही हमने y का मान 10 लिया तो 10 70 70 में 50 20 बचा, तो 5 चक्को 20 माइनस के 4 आ जाएगा। ठीक है, ये तो समीकरण, समीकरण 2 से देखो अब। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से करते हैं। समीकरण 2 क्या है, 7x तो 5y, तो x का मान ही निकालेंगे क्योंकि हमने x से, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 46 माइनस 5y अपॉन 7। ठीक है, अब वही टेबल बना दीजिए। टेबल बना लेते हैं। ठीक, चलिए x y का मान 5 रखते हैं फिर से। अब y का मान 5 रखेंगे तो क्या होगा, 46 में से 25 घटाते हैं कितना बचेगा देखो, 6 में से 5 गया, एक, ठीक है, 6 में से 5 गया एक, और 4 में से 2 गया 2, 21। तो 21 को 7 से देंगे, 7 3 21, 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, माइनस के 2 रखते हैं, क्या होता है देखते हैं।
जैसे हम y का मान माइनस रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। 40 और 10 56, 7 8 56 हो जाएगा। ठीक है, 8 बार चला जाएगा। ठीक, अब ले लेते हैं 40 माइनस 12 × 60/7। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 60 में 46 गया, 10 में 6 गया 4, 8 में 4 गया 14, 7 तो कटेगा कितने, माइनस का 2। तो कितना लिया मैंने, 8, 12 लिया है, 12, और यहाँ हो जाएगा -2। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ग्राफ के हमारे कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास एक्स वाई का, तो हमने सिंपल क्या करना है, ग्राफ बनाना है। सबसे बड़ा हमारे पास 1 2 10 है यहाँ, और यहाँ 12 है, तो हमें वही 1 2 ऐसे ही। ठीक है, इसी प्रकार दो दो के पेयर कर लीजिए या एक एक के कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, ठीक है, इस प्रकार से आपका ग्राफ होगा। कोऑर्डिनेट दे देता हूँ मैं, एक्स, ये एक्स डैश होगा, वाई होगा, वाई डैश होगा। ठीक है, अब क्या करना है आपने, एक्स के 3 और 5, तो एक्स 3 चला है, 1 2 3 ये हो जाएगा, और 5 1 2 3 4 5, तो यहाँ कहीं आएगा पॉइंट। ठीक है, 0, इधर 10, मान लीजिए 10 यहाँ कहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारा पास छोटा है तो इसलिए हम यहाँ दिखा दिया। ठीक है, ग्राफ छोटा है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमने एक्स में 10 लिया, और इधर 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा लगभग यहाँ। तो ये शायद लगभग यहाँ कहीं ऐसे ही देखा, इस प्रकार बनेगी। ठीक है, तो हमारे डिस्टेंस अलग अलग है, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको डिफरेंस लग रहा होगा। तो हमने सिंपल क्या करना है, इस लाइन को मिला देना है। ये होगा आपका। ठीक है, ये एक समीकरण बन जाएगी आपकी, कोऑर्डिनेट आपको पता है। ठीक, अब देखते हैं 3 और 5, एक्स में 3, इधर कहीं 5, तो यहाँ कहीं आएगा पॉइंट, एक पॉइंट ये आ गया, 8 और 2, 8 इधर होगा, 2 इधर होगा कहीं। ठीक है, इसी का 12, एक्स में 12, इधर -2, तो लगभग एक्स में -2, एक्स में -2, वाई के 12, और एक्स में -2, 8, एक्स में 8, सॉरी 3 और 5 है ना, तो 3 एक्स में 5 इधर, तो 3 और 5, 5 इधर कहीं जाएगा, यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, ये आ गया आपका। दूसरा है आपका 8 और 2, 8 एक्स में, 2 वाई में, तो यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, और 12 कहाँ, एक्स वाई में 12 हो जाएगा, और एक्स में 2, तो ये कहीं आएगा, यहाँ कहीं आएगा। देखो, तो उसको नीचे करते हैं, ये लगभग यहाँ आएगा। और हमें क्या करना है, इस लाइन को भी मिला देना है ऐसे करके। क्योंकि हमारे पास प्रॉपर ग्राफ नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा समझने में इशू हो सकता है, लेकिन डिटेल में जब आप मान रखेंगे ग्राफ पेपर में
करना शुरू करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। इस लाइन को हम जैसे बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण बन गई आपकी क्या, कोऑर्डिनेट आपके समझ में आ चुके होंगे, कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं करके। समीकरण ये हो जाएगी हमारी पहली समीकरण है 5x + 7y, 5x + 7y बराबर 50 के लिए ये समीकरण है। और दूसरी है 7x + 5y = 46। ठीक है, तो इस प्रकार आपने क्या करा, इसको ग्राफिक विधि द्वारा हल कर लिया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।